नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों, अभी फ़िलहाल मैं हूं टनकपुर रेलवे स्टेशन के बाहर और आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो टनकपुर से लेकर लखनऊ तक होने वाली है। अगर बात करें ट्रेन की तो ट्रेन है 15074 त्रिवेणी एक्सप्रेस, प्रतिदिन यहाँ से चलती है। और अगर इसके रूट की बात करें तो ये टनकपुर से सुबह 8:25 पर चलती है। वहाँ से पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, रोजा, हरदोई, संडीला, आलमनगर होते हुए शाम को 4 बजे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन को पहुँच जाती है। बहुत ही पंक्चुअल ट्रेन है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बात करें इस समय टनकपुर में तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग अपने कोच S7 की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि एसी में सीट खाली ना होने की वजह से हम लोगों को सीट नहीं मिल पाया था। और यहाँ से ये इकलौती ट्रेन है जो लखनऊ के लिए जाती है। तो S7 में अब हम लोग चल रहे हैं और ऑन बोर्ड होते हैं अपनी सीट पे। और आज स्लीपर जर्नी का हम लोग इन्जॉयमेंट लेते हुए लखनऊ के लिए चलेंगे। अगर बात करें टनकपुर स्टेशन के बारे में तो TPU इसका स्टेशन कोड है और 3 प्लेटफॉर्मों का ये स्टेशन है। बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका है और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही नेपाल है। और हम लोग कल नेपाल में भी गए थे। वहाँ पूर्णागिरि माता और ब्रह्मदेव से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो फिलहाल में हम लोग टनकपुर रेलवे स्टेशन पर अभी समय है और यहाँ से ट्रेन हमारी 8:25 पर लखनऊ के लिए डिपार्चर होगी। 8:25 का समय हो रहा है और ट्रेन टनकपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर चुकी है। टनकपुर से चलने के बाद इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा खटीमा। तो टनकपुर ट्रेन हमारी राइट टाइम बिल्कुल डिपार्च कर चुकी है और लखनऊ जो इसके पहुंचने का समय है वो समय है शाम के 3:55। टनकपुर से जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन आता है वो आता है बनबसा। उससे थोड़ा सा पहले ही जो है वो ट्रेन हमारी बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के समीप चली जाती है और लगभग 600 मीटर की दूरी से ये जो भारतीय रेल का ट्रैक है वो नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल 600 मीटर की दूरी से पास से निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो राइट टाइम टनकपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और पहला स्टॉपेज इसका जो मैंने बताया था खटीमा, उस पर पहुँचने का जो इसका समय है वो 8:53 है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचती है खटीमा। आधार कार्ड कितना होगा? ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज खटीमा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यहाँ का स्टेशन कोड जो है वो है KHMA और यहाँ पे 8:46 पहुँचने का समय था और हमारी ट्रेन जो है वो 8:51 पे यहाँ पे पहुँची है। तो पहले ही अपने स्टेशन पर ट्रेन हमारी 5 मिनट डिले से पहुँच रही है। ट्रेन अपने दूसरे स्टॉपेज मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है और यहाँ पे ट्रेन का जो पहुँचने का समय था वो था 9:05 और ट्रेन 2 मिनट डिले 9:07 पे मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पे आकर खड़ी हो गई है। अगर बात करें इस स्टेशन कोड की, MJZ 2 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है और ट्रेन ने हमारी टनकपुर से 36 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको पूरा कर लिया है। और इसके बाद जो ट्रेन है वो हमारी पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे रुकेगी
और फिलहाल में जो ट्रेन है वो मझौला पुखुरिया रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। 2 मिनट ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से फिर से डिपार्चर कर चुकी है और बहुत ही सुंदर छोटा सा स्टेशन रहा ये मझौला पुखुरिया और अगला जो स्टॉपेज रहेगा वो पीलीभीत जंक्शन रहेगा। 1:50-91 तुरई टनकपुर सुबह फास्ट एक्सप्रेस ये 39-462 को लेकर खड़ी है और बीच में एक मेड़ी का पुराना रैक भी खड़ा है जो पहले चला करता था। तो अभी जिस ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं इसका ये पुराना रैक है और इस रैक में चला करती थी मेड़ी। तो प्लेटफार्म नंबर 1 में यहाँ पे 1:50-74 खड़ी है और हम लोग लूप लाइन से धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं आगे। ट्रेन अपने अगले स्टॉपेज पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चली है और ये जो सामने की तरफ लाइन आ रही है ये आ रहे हैं कासगंज की तरफ से। बात करें पीलीभीत जंक्शन की तो इसका स्टेशन कोड जो है वो PBE है और सामने की तरफ डेमो खड़ी है और ये टनकपुर के लिए जाएगी और ट्रेन जो है वो हमारी प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ रही है। टोटल 4 प्लेटफार्मों का पीलीभीत रेलवे स्टेशन है और यह टनकपुर से बरेली के बीच का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। प्रतिदिन यहाँ पर 30 से ज़्यादा ट्रेनें आती और जाती हैं और काफ़ी लोग यहाँ से डिवोट होने के लिए तैयार भी हैं। 9:48 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। अब यहाँ जो ट्रेन ने 61 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको पूरा कर लिया है और इसके बाद सीधे जो ट्रेन का स्टॉपेज है वो है इज्जत नगर। तो बीच में लगभग 50 किलोमीटर की जो जर्नी है वहाँ पे ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है और ट्रेन पूरे हैवी रन के साथ जाएगी। तो बीच के कुछ विजुअल्स मैं दिखा दूंगा स्टेशनों के स्कीपिंग के और अगर कहीं ट्रेन रुकेगी तो उसके दिखा दूंगा, नहीं सीधे इज्जत नगर में अब मिलते हैं हम लोग। तो ट्रेन अभी भोजीपुरा रेलवे स्टेशन से निकल रही है और भोजीपुरा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो चली जाती है वो काठगोदाम के लिए चली जाती है और एक लाइन जो है वो पीलीभीत के लिए चली जाती है। तो हम लोग अभी पीलीभीत वाली लाइन से आ रहे हैं और जो दूसरी लाइन है वो काठगोदाम की तरफ चली है। ट्रेन अपनी अगली स्टॉपेज इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। जो यहाँ पहुँचने का समय था वो 11:33 था और ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पहुँच गई है। अगर बात करें स्टेशन कोड की तो IZN इसका स्टेशन कोड है और 4 प्लेटफॉर्मों वाला ये स्टेशन है। ये टनकपुर से बरेली तक का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर प्रतिदिन 40 से ज़्यादा ट्रेनें आती और जाती हैं। तो फिलहाल में ट्रेन जो है वो इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर चुकी है और इसके बाद इसका स्टॉपेज रहेगा बरेली सिटी। अगर बात करें इज्जत नगर की तो ये NER का मुख्यालय भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इस रूट का इज्जत नगर। और यहाँ पे एक रेल कैफ़े भी बना हुआ है और रेल कैफ़े का प्रचालन काफ़ी हद पे हो चुका है और हर जगह पे रेल कैफ़े बना दिए गए हैं। काफ़ी लग्जरियस रेल कैफ़े दिख रहा है यहाँ पर।
चलिए बात करते हैं कुछ इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो इसमें स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी, फर्स्ट क्लास एसी का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो टनकपुर से लखनऊ तक का जो टिकट है थर्ड एसी का वो 550 रुपये का पड़ता है और स्लीपर का 230 का है। साथ ही साथ 770 का जो है वो सेकंड एसी का पड़ता है। तो ये तो कुछ रहा टिकट्स की बातें। यही बात, ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी खाली भी है। हाँ, मतलब कोई ट्रेन में ऐसा भीड़ नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना करें। ट्रेन पूरी तरीके से खाली है और नाम मात्र का ही भीड़ है। साथ ही साथ ट्रेन जो है वो बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन थोड़ी देर में पहुंचेगी। पहले सिटी रुकेगी, उसके बाद से बरेली जंक्शन पहुंचेगी। तो ट्रेन अभी फ़िलहाल में बिल्कुल सही समय पे चल रही है। ट्रेन हमारी बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और ये सामने की तरफ जो लाइन दिख रहा है ये दिल्ली बरेली का मेन रूट है और हम लोग अभी एक तरीके से समझिए कि ब्रांच लाइन की तरफ से आ रहे हैं, जो रूट काठगोदाम, पीलीभीत इन साइड में चला जाता है। और ये जो सामने की तरफ लाइन दिख रहा है ये यहाँ का मेन लाइन है और ये दिल्ली बरेली रूट का, दिल्ली बरेली लखनऊ का मेन लाइन है। तरफ से एक मालगाड़ी आ रही है जो हम लोग ओवरटेक करेंगे, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा। तो ट्रेन अपनी अगले स्टॉपेज बीलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बात करें इसके स्टेशन कोड का तो BLPU इसका स्टेशन कोड है और ट्रेन ने 153 किलोमीटर की जो जर्नी है वो पूरा कर लिया है। 2 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और यहाँ पर प्रतिदिन 12 से ज़्यादा ट्रेनें जाती हैं लखनऊ की तरफ और 12 से ज़्यादा ट्रेनें जो जाती हैं वो मुरादाबाद की तरफ जाती हैं। तो ये बरेली और शाहजहाँपुर के बीच में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है और बिल्कुल बीचों बीच में है। इसलिए बिलपुर में हमारी ट्रेन का स्टॉपेज पहले नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल में ट्रेन का हमारा स्टॉपेज है। तो यहाँ पे 12:01 समय तक पहुँचने का और ट्रेन 18 मिनट देरी से 12:19 पे बिलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँची है।
अभी आगे से आ रही है ये 5211 जननायक एक्सप्रेस, उसका हम लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। तो फिलहाल ट्रेन अब पहुंच रही है हमारी शाहजहांपुर जंक्शन। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है बदायूं, और ये सामने की तरफ लाइन आ रही है। बहुत बढ़िया ट्रेन है, बहुत बढ़िया। ट्रेन चली जाती है शाहजहांपुर से बदायूं की तरफ, के सामने की तरफ। अगर बात करें शाहजहांपुर का तो इसका स्टेशन कोड है SPN, और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से बदायूं के लिए एक लाइन चली जाती है, इसके आगे पड़ता है रोजा जंक्शन, वहाँ से सीतापुर के लिए चली जाती है। तो शाहजहांपुर इस रूट का दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक हो जाता है। सही ट्रेन शाहजहांपुर पहुँची है। ये भाई लोग हैं, इन्होंने लोगों को कोल्ड ड्रिंक टाइप का पिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हैं लोग। और साथ में सामने की तरफ जहाँ GRP है वहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने बैग वैग लगाए हैं। तो फिलहाल में 1 बजे का समय हो गया और ट्रेन हमारी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। पानी लाने चल जाएंगे, कभी कुछ लाने चल जाएंगे। तो 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी फिर से शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर चुकी है, और हमारे आगे आगे चल रही है राज्य रानी एक्सप्रेस, जो मेरठ से लखनऊ जंक्शन चलती है। उसी के पीछे हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो रही है, और उसने हम लोगों को बरेली में ओवरटेक किया था, और वो सुपरफास्ट ट्रेन है। हमारी ट्रेन उसके जस्ट पीछे चल रही है 22:4:26 राज्य रानी एक्सप्रेस के। 13:20 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी जो है वो रोजा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे आगे 22:4:54 चल रही है, उसके कारण हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका जा रहा है। अभी वो अपने अगले स्टेशन पे नहीं पहुँची है। रोजा जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक सीतापुर के लिए लाइन चली जाती है और एक लाइन लखनऊ के लिए चली जाती है। ये सामने की तरफ से सीतापुर शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन है, वो आ रही है। तो उसी की क्रॉसिंग के लिए ट्रेन को रोका गया था। साथ ही साथ जो 22:4:54 आगे चल रही थी, वो अब 2 स्टेशन आगे की तरफ निकल गई है। तो हम लोग फिलहाल में रोजा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। तो ये सामने की तरफ जो लाइन चली जा रही है, ये सीतापुर, मोहम्मदाबाद, लखीमपुर खीरी होते हुए आगे जाके ये बुढ़वाली स्टेशन पे मिलती है। और अब हम लोग की ट्रेन जो है वो बिल्कुल सीधी निकल रही है, और सामने की तरफ में कोई तो गाड़ी है जो आगे खड़ी है। अब वो यहाँ से हम लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें 2 WW40। तो रोजा जंक्शन को हम लोग निकलना है। सामने की तरफ एक संटिंग इंजन भी खड़ा है। और उसके आगे जस्ट एक ट्रेन भी है जो कि सीतापुर साइड में जा रही है। तो बात करें रोजा की, तो ये फेमस है अपने रिलायंस के ये बिजली उत्पादक पावर प्लांट के लिए। तो यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है रोजा में, और यहाँ पे रिलायंस की 100 मेगावाट की क्षमता वाली ये पावर प्लांट है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो फिलहाल में हम लोग अब रोजा जंक्शन को बहुत धीमी गति से स्किप करते हुए, और ये जो लाइन है ये चली जाती है रोजा पावर प्लांट के अंदर में, और काफ़ी जो ट्रेनें हैं वो इन्हीं के अंदर में चली जाती है। कोयले का लोड वगैरह जो होता है वो इसके अंदर में चला जाता है।
2:05 का समय हो रहा है और ट्रेन जो है हमारी वो हरदोई रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। अगर बात करें हरदोई रेलवे स्टेशन की तो यह टोटल 4 प्लेटफार्मों वाला स्टेशन है और यहाँ पर प्रतिदिन 100 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो अप और डाउन की चलती है। माउंट जंक्शन को हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं और यहाँ से जो एक लाइन है वो चली जाती है किन्नाव के लिए। पाला माउंट स्किप कर रहे हैं 110 150-74 के माध्यम से हम लोग पाला माउंट को स्किप कर रहे हैं। ट्रेन अपने अगले स्टॉप पे संडीला रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। बात करें इसके स्टेशन कोड का तो ऐसे यानी इसका स्टेशन कोड है, 3 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और प्रतिदिन यहाँ पे 40 से जो ज़्यादा ट्रेन है वो स्टॉप लेती है। संडीला बेसिकली 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक यहाँ पे पेप्सी का प्लांट है, साथ ही साथ यहाँ के लड्डू बड़े फेमस हैं। देखते हैं अगर हम लोग के भाग्य में लड्डू होता है तो हम लोग लड्डू खाने की कोशिश करेंगे। पहले जब हम लोग डिप्लोमा किया करते थे तो यहाँ से जब भी गुजरते थे काफ़ी मात्रा में लड्डू बेचा जाता था, लेकिन अब वो कहीं दर्शन नहीं होते हैं। तीन से 1 किलोमीटर की जो जर्नी है वो ट्रेन ने हमारी पूरी कर ली है। यहाँ इसके पहुँचने का जो समय था वो 2:35 था और ट्रेन 15 मिनट डिले 2:50 पे संडीला रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। और इसके बाद ट्रेन का स्टॉपेज होगा आलमनगर और देन लखनऊ। तो लखनऊ तक की सवारी हम लोग जो है वो 1:50-74 टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस में कर रहे हैं। ट्रेन हमारी काकोरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और ये वही स्थान है जहाँ पे 9 अगस्त 1925 को यहाँ पर एक ट्रेन लूटा गया था अंग्रेज़ों का और काफ़ी फेमस स्थान है। और ट्रेन के माध्यम से वो स्थान भी दिखता है जो पार्क है जहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था और मैं दिखाने का जरूर प्रयास करूँगा वो स्थान आने का। ये एक ऐतिहासिक स्थल में से एक है काकोरी।
ये वही पार्क है, देखिए काकोरी शहीद स्मारक के नाम से है। और इसी जगह पे जो है वो लूटपाट हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो ट्रेन बिल्कुल अपने राइट टाइम आलमनगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और यहाँ पहुंचने का जो समय था वो था 15:26। अब 15:25 हो रहा है और ट्रेन बिल्कुल सही समय पे आलम नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो अपनी 1:50-74 त्रिवेणी एक्सप्रेस को हम लोग आलमनगर में ही डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे से 30-31 कुछ नहीं 10 मिनट रुकने के बाद निकाल दिया। और जो हम लोग का लखनऊ में क्वार्टर है वो यहाँ से भी 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो हम लोग यहीं से ई रिक्शा वगैरह करके निकल जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं एक और अगले सफ़र में, जब चलेंगे एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर पहुँचेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय, बाय।